मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा नियम और पूजा विधि। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी पूजा विधि। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू करते हैं। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्म के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा तो भी पूजा करें। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी कथा। एक श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा गुरुवार की कथा। आइए भक्तजनों ध्यान से सुने। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रावण और पठन करने से दुख दरिद्र दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मल्टी में मालती, कुंदन वन में कुंदंतती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने भी इस महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ कि बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पाठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की कहानी
हुई है। सौराष्ट्र में उस समय 6 भद्रसवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार दौलत में अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूज डाला। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपना ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली, जिन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता को क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब के पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े को मुंह में खोलकर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। इस प्रकार दुर्दशा में और उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमयी जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता को घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौटने की उसके पति ने पूछ अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हो? सांबाला ने थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना है इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे यही सारा भोजन स्वादिष्ट लगेगा। तब सांबाला ने पति से कहा कि वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसने
हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से भी महालक्ष्मी जी की व्रत करे वो माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत नियम। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। जय माता दी।